चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आज का। एक दुकानदार को अपना माल क्रय मूल्य के कितने प्रतिशत अधिक मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि 25% छूट देने के बाद भी उसे 12% लाभ प्राप्त हो सके। यही ना, तो कर लेते हैं। 25% का छूट दिए हैं, 12% का लाभ लिए हैं, तो यहाँ से अनुपात क्या बन जाएगा? MP अपान CP बन जाएगा। 25% का छूट, 12% का लाभ, तो हो गया 112/75। ठीक ना। आपसे पूछ रहा है कितना अधिक अंकित किए हैं, तो कितना ज्यादा अंकित किए? 25 + 12, 25 + 12 कितना हुआ? 37। 37 ज्यादा अंकित किए हैं, किसको? 75 को, गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है ना। 37 अधिक अंकित किए हैं, किसको? 75 को। कितना % बनेगा बताइए? डी बनेगा ना। 49 सही 1/3%। 49 सही 1/3%। समझ पाए बात को? जो इसको थोड़ा कम समझ पाए वो देखें। MP पर छूट हुआ है और CP पर लाभ हुआ। MP पर छूट 25 का, तो कितना बचेगा? 75। ये किस में कन्वर्ट हो गया? SP में। और CP पर लाभ हुआ कितने का? 12% का। तो 112% बना देंगे इसको, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये भी SP हो जाएगा। इसलिए दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो MP अपान CP आपको इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, 112/75 का। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। सही आ रहा है ना? यदि x y से 40% कम है तो y x से कितना % अधिक है? कितना % अधिक है? 66 सही 2/3% अधिक है। 66 सही 2/3% अधिक है। देखें, x y आपसे कह रहा है कि x जो है वह y से 40% कम है, तो ये 100 है, तो ये कितना है? 60 है। ये 100 है, तो ये कितना है? 60 है। कितना अधिक हुआ? 40 अधिक हुआ। किससे? 60 से। ठीक ना। 2/3 चाहे कहिए, और चाहे इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा? 66 सही 2/3%। 66 सही 2/3%। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3। बताएंगे आप लोग, निम्नलिखित को सरल कीजिए। सिंप्लीफिकेशन है, बताइए। 1.032 यही आ रहा सबका? कुछ करना नहीं भाई, प्लस वाला जोड़ लीजिए, माइनस वाला जोड़ के क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। ठीक है ना। प्लस वाला जोड़ लीजिए, माइनस वाला जोड़ के घटा दीजिए। आगे चलें। आपका आंसर बनेगा डी 1.032। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। दिया है P बराबर, क्या दिया है? P बराबर 5 - 2√6। P बराबर 5 - 2√6। हमें चाहिए P² + 1/P²। ठीक ना। तो इसका 1/P बना लीजिए। P का क्या बना लीजिए? 1/P। तो 1/P बनाएंगे तो आएगा 5 + 2√6। ठीक ना। 5 + 2√6 कैसे? जब इसका उल्टा करेंगे तो उसका परमीकरण करेंगे, यहाँ पहुंच जाएंगे। तो आप 1/P बनाएंगे तो आपका ये 25 बनेगा, ये कितना बनेगा? 24 बनेगा। 5 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। अगर इनके संख्याओं के वर्गों का अंतर 1 है तो कुछ नहीं करना है, केवल साइन चेंज कर देना है। ठीक है ना। इतना हो जाएगा। दोनों को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए, तो हमें मिल जाएगा P + 1/P बराबर कितना?
10, इसी का क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए, वर्ग कर लीजिए, इसी का स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड। तो बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा आपका, देखिए क्या मिल जाएगा, p प्लस 1/p का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर, तो p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 100, इसलिए p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर क्या बनेगा, 98 बनेगा, 98। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, यदि 20x³ वाई स्क्वायर और 10x⁴ y⁴ का लघुत्तम एलसीएम 20x⁴ y⁴ है तो एचसीएफ ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या दिया है, दो संख्याएं दिया है, 20x³ वाई स्क्वायर और 10x⁴ y⁴। फिर इन दोनों का हमें एलसीएम दिया है, तो एचसीएफ तो हम डायरेक्ट इसी से निकाल सकते हैं, ठीक ना, सीधा इन्हीं दोनों से क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे, सीधा एचसीएफ निकाल लेंगे यहीं से। कितना बनेगा एचसीएफ, 10 हो गया, x³ हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, ठीक ना। एलसीएम देने का कोई मतलब नहीं था इसमें, ठीक है। और अगर उसका यूज करेंगे तो क्या करेंगे, उसका यूज करेंगे तो लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है ना। तो हमारे पास जब दोनों संख्याएं क्लियर हैं, दोनों पार्ट क्लियर हैं, तो हम यहीं से सीधा एचसीएफ लिख लेंगे, हमें पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ करने की जरूरत नहीं है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखिए फिर क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ भाई आपका 4 टेबल क्लॉक है, में प्रत्येक क्रमशः 10 मिनट, 20 मिनट और 25 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। यदि वे सभी 10 AM पर एक साथ बजते हैं तो वे किस समय फिर से एक साथ बजेंगे। तो फिर से एक साथ कहाँ बन जाएंगे, एलसीएम पर। 10 मिनट पर एक बजता है, अगला 20 मिनट पर और अगला 25 मिनट पर, 25 मिनट पर, ठीक है ना। तो 10, 20 और 25 का क्या ले लेंगे, एलसीएम। दोबारा कहाँ बजेंगे, एलसीएम पर। कितना होगा एलसीएम, 100 से कहाँ, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक, 100 हो जाएगा, 100 मिनट। मैं सोचा 15 है इसमें एक, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा, 100 मिनट। 100 मिनट के बाद दोबारा बजेंगे, तो 10 AM पर, यानी कि कब बजेंगे, 1 घंटा 40 मिनट बाद, 1 घंटा 40 मिनट बाद। तो 10 AM पर बजे हैं, इसलिए अब कब बजेंगे, 1 घंटा 40 मिनट इसमें जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 11:40, 11:40 AM पर बजेंगे दोबारा। ऑप्शन नहीं है, तो फिर कब एक साथ बजेंगे, तो इस पर तो बजेंगे ही बजेंगे। इसी तरीके से हमें अच्छा ऑप्शन भिड़ाना है, ऑप्शन भिड़ाना है, तो इसमें आप गुणा कर दीजिए 5 से, 5 से गुणा कर दीजिए। 5 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 और 5 और 2, 7 घंटे बाद पुनः बजेंगे, ठीक ना। तो 10 पर बजे हैं, 10 में 7 जोड़ दीजिए, कितना बनेगा, 17 बनेगा। ये भी नहीं है ऑप्शन में, हाँ 4 टेबल क्लॉक कर इतना, हाँ इसमें कुछ मिस्टेक है, सही कह रहे हैं, 4 टेबल क्लॉक है और यहाँ पर दिया हुआ है केवल 3, ठीक ना।
तो जो हम लोग टाइम निकाले थे वो सही है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है भाई, एक टेबल छोड़ दिया है तो उसका हमें पता नहीं है इसमें, इसलिए आपका 1 घंटा 40 मिनट बाद पुनः बजेंगे 11:40 पर। अगर जितना क्वेश्चन लिखा है उसमें 11:40 ही होगा सही, ठीक है ना। दोबारा तो हमारे समझ से कोई मैच नहीं हो पा रहा है। 11:40 के बाद फिर 1 घंटा 40 मिनट और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1:20 ना, और 1 घंटा और जोड़ेंगे तो उसमें आपका हो जाएगा, चलिए देखते हैं एक बार और देख ही लेते हैं, इसमें अगर भिड़ जाएगा तो 1:40 इसमें और जोड़ दें, कितना हो जाएगा 0 और 8, यानी कि 2, और एक इधर आ गया तो 12 1 13, 13 20 हो गया। इसमें 1:40 और जोड़ दीजिए तो 0 ये 0, 13 1 14 1 15, 3 बजे बच जाएगी, ठीक ना। अगर ऑप्शन भिड़ाना इसमें अगर 3 ही वैसे लिखा है 4 तो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, लेकिन अगर 3 से देखें तो 3 PM पर एक बार बचेगी, 3 PM पर बजेगी। आगे चले, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी त्रिभुज PQR में QR को S तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है ताकि RS RP हो, RS इक्वल टू RP, यदि कोण RPQ 55 डिग्री, PRS 110 डिग्री है तो कोण PQS का मान ज्ञात करें, कितना होगा। त्रिभुज क्या है, त्रिभुज PQR है, QR को क्या किया गया है S तक बढ़ाया गया है, ये त्रिभुज हो गया PQR, त्रिभुज हो गया PQR, QR को कहाँ तक बढ़ाया गया है S तक, ठीक ना। आगे क्या दे रखा है, ताकि RS इक्वल टू RP हो जाए, RS इक्वल टू RP। आगे कोण आपको दिया है P, RPQ कितना दिया है 55 डिग्री, और क्या दिया है PRS ये दिया है 110। हमें क्या चाहिए, PQS चाहिए, PQS चाहिए, ये कोण चाहिए, ठीक ना। तो देखें ये 55 हो गया, ये इसका PQR का ये बाह्य कोण हुआ, बाह्य कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर, तो ये आपका हुआ 110, ये 55 मिल चुका है, 55 की और आवश्यकता है, ठीक ना। तो PQR जो बनेगा वो बनेगा 55। आगे चलें, अरे भाई ये वाला कोण जो होगा ये कोण होगा P+Q, ये बाह्य कोण हुआ ना, PQR का ये हुआ बाह्य कोण सुदूर अंतः कोण के योग के क्या होगा बराबर होगा। तो 55 आपके पास है, 110 होना चाहिए तो और 55 की जरूरत, किससे, हाँ हाँ हाँ, तो ये कितना हो गया 70 हो गया, तब भी तो हो जाएगा। आगे चलें क्या चंदन आप भी नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित को हल कीजिए, बताएंगे आप लोग कितना बनेगा। क्या हुआ अगला बताइए, हमें करना पड़ेगा। दो से भाग दे दिए, 5 हो गया 15, 45 15 60, ये हो गया 10, 35 10, 45 5 50, 150, ठीक ना, 150 हो जाएगा। अगले पर चलिए,
आरोही क्रम में व्यवस्थित निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका 19 है, तो यक्स का मान ज्ञात करें। आपसे कह रहा है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित है, जो आपको डाटा दिया गया है वो क्या है, आरोही क्रम में व्यवस्थित है, जिसकी माध्यिका कितनी है, 19 है। तो लिखा है आपका डाटा, लिखा है 6 9 15, 6 9 15, और क्या लिखा है, x+4, x+8, x+12, 30 और 32। कितने टर्म हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म है, इसलिए चौथा टर्म और पांचवा टर्म, 8 टर्म है। पदों की संख्या क्या है, सम है, इसलिए आपकी माध्यिका जो बनेगी वो फोर्थ और फिफ्थ का योग बटे 2 होगा माध्यिका। ठीक है ना। माध्यिका दिया कितना है, 19 दिया है, तो इसमें चौथा टर्म x+4 और पांचवा टर्म हो गया x+8/2। सॉल्व कर लीजिए इसको, 19 बराबर हो गया x+6, ठीक ना, इसलिए x बराबर हो गया 13। x बराबर क्या हो गया, 13। आगे चलें, x बराबर हो जाएगा 13। अगले क्वेश्चन पर चलिए, यहाँ पर हमने पार्ट वाइज भाग कर दिया, ये जो लिखे x+6। आगे चले, इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 10। यदि एफ एक्स बराबर x+1/x-1 है तो फिर f2 का मान ज्ञात करना है। फलन दिया, फंक्शन आपको दिया है एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू दिया है x+1/x-1। वैल्यू जो निकालना हो निकालना है एफ, फिर से f2 का, यही ना, नहीं फलन है, ये फंक्शन का है, ठीक है ना, फॉग ऑफ है, ये फॉग का है। देखिए तो आपका हो जाएगा फंक्शन का मान, यहाँ पर f2 रखेंगे, यहाँ पर f2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2+1 2-1 कितना हो जाएगा, 3। यानी कि अब ये आपका बन गया, देखिए ये वैल्यू कितनी आ गई, 3, तो ये बन गया f, फिर f के बाद 3, ये बन गया। अब f3 इसमें रखेंगे, यानी कि 3 रखेंगे x के स्थान पर, जब 3 रखेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, 3+1/3-1 कितना हो जाएगा, 2। तो फिर से क्या हो गया, f2 हो गया, ठीक ना, इतने का मान हो गया 2, इसलिए फिर से f2 हो गया। तो f2 फिर से निकालेंगे तो हो जाएगा 2+1/2-1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आगे चले, कुछ नहीं करना, वैल्यू रखते जाना है, 2 रखेंगे फिर जो आएगा फिर से वही रखना है, फिर जो आएगा फिर से वही फलन में वैल्यू रख देना है, आ जाएगा आंसर, 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बताएं, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करें। 3 हो जाएगा, 4 5 3, 4 5 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 5 3 हो जाएगा। देखिए आपसे कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त पर एक स्पर्शी खींची गई है, कहाँ से, जो उसके केंद्र से कितनी दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। कितनी दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। यहाँ परपेंडिकुलर हो गया तो 5 4 3 हो गए, 5 4 3 समकोण त्रिभुज से, पाइथागोरस प्रमेय। आगे चलें, क्या कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, आगे चलें। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 30 + 31 फिर +30 फिर 29 फिर 28 फिर ऐसे चलते हुए 3 + 2 + 1 तक जाना है। लग गया है ना क्वेश्चन। देखें कैसे लिखा है, 1 + 2 + 3
प्लस डॉट 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 प्लस 29 प्लस 30 प्लस 31, फिर आगे लिखा है प्लस 30, फिर प्लस 29, फिर प्लस 28, फिर प्लस डॉट 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 3 प्लस 2 प्लस 1। ऐसे हम ज्ञात कर लें, 1 से 30 तक का निकाल लें, 1 से 30 तक का डबल कर दें और उसमें 31 जोड़ दें, ठीक है ना। तो 1 इसको ऐसे लिख दे रहे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 29 प्लस 30, ये कितनी बार आए हैं, ये 2 बार, और प्लस 31, हमें ये मान निकालना है, ठीक ना। यही तो हुआ। इसमें लगा देंगे प्रथम n पदों का योग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो आपका हो जाएगा 2 प्रथम n पदों का योग n इंटू n प्लस 1/2, तो आपका हो गया 30 गुणे 31/2 और प्लस 31, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो 30 31 कॉमन हो गया, यानी कि हो गया 31 गुणे 31, 31 गुणे 31 कितना हुआ 961, ठीक है ना। चलिए आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर हमने 31 कॉमन कर दिया दोनों में से, ये आप एक लाइन और लिख दे, देखिए 30 गुणे 31 गुणे 31 था, तो 31 कॉमन कर दिया तो हो गया 31 गुणे 31, यानी कि 31 का स्क्वायर 961, और चाहे यहाँ गुणा कर लीजिए जोड़ लीजिए, एक ही बात है। आगे चले, हाँ लास्ट वाला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो क्वेश्चन लिखा ही है ना। आगे चले अगले क्वेश्चन पर, यानी कि उससे आगे नहीं जाना है ना। चलिए आपको दिया है 6 1 8 2 7 3 5 4 में 5 और 6 के आंकिक मान का योग ज्ञात करें, आंकिक मान का योग ज्ञात करें। अंकीय मान या जातीय मान या आंकिक मान, ठीक ना। एक होता है आपका प्लेस वैल्यू और एक आपका होता है फेस वैल्यू, ठीक ना। एक आपका होता है स्थानीय मान, स्थानीय मान, और एक आपका होता है जातीय मान। ये प्लेस वैल्यू है और ये आपका है फेस वैल्यू, ठीक ना। इसी को आंकिक मान भी कहेंगे। तो देखिए क्या लिखा है 618273 61827354, ठीक ना। तो आपको आंकिक मान कह रहा है, तो आंकिक मान तो 6 होगा, 6 का, और 5 का, 5 होगा, इसका योग चाहिए, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है ना। 6 + 5 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। आंकिक मान, जातीय मान या फेस वैल्यू, कंफ्यूजन नहीं है ना। आगे चलें, स्थानीय मान अगर होता स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, तो आपका ये बन जाता 6 के बाद इतने जितनी संख्याएं रही उतना 0 गुणे, ठीक ना। यहाँ पर हमें चाहिए स्थानीय जातीय मान या आंकिक मान या फेस वैल्यू चाहिए। हाँ फिर उसको अगर स्थानीय मान निकाल कर फिर जोड़ देते, ठीक ना। चलिए अगला देखिए, 4 क्रमागत संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है, चारों संख्याओं के योग के आधा इनमें से किसके बराबर है। क्रमागत 4 संख्याएं हैं, क्रमागत कितनी संख्याएं हैं 4, क्रमागत कितनी संख्याएं हैं 4 संख्याएं हैं। एक आपका हो गया x, अगला आपका हो गया x + 1, x + 1, अगली संख्या हो गई x + 2, अगली संख्या हो गई x + 3, यही ना। क्रमागत संख्याएं जो हैं वो हो जाएंगी x + 1 x + 2 x +
3। आपसे कह रहा है कि पहली दो संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है, यानी कि इसका और इसका योग किसके बराबर है, x+3 के है। तो x+1 इक्वल टू x+3, 2x+1 बराबर x+3, इसलिए x बराबर 2, इसलिए x बराबर 2। क्या चाहिए हमें, चारों संख्याओं का योग का आधा। चारों संख्याओं का योग करेंगे तो ये चारों संख्याओं का योग इसका 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 योग करेंगे तो हो जाएगा 4x और प्लस 6। इसका हमें क्या चाहिए, आधा चाहिए, यानी कि हमें 2x+3 चाहिए। x का मान कितना आया है 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 कितना हो गया, 7 हो गया। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में किसी राशि में 60% की वृद्धि होती है, उसी दर पर 10,000 की राशि का 3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। चलिए बताइए सभी लोग। नहीं होगा, 6 वर्ष में 60% हुआ है ब्याज। 6 वर्ष में कितना हुआ है, 60%, यानी कि कितना परसेंट है ये, 10%। 6 वर्ष में 6 वर्ष में कितना हुआ है, 6 वर्ष में रेट कितना हो गया है, 60%, यानी कि एक वर्ष में कितना है, 10%। यही तो हुआ ना इसका मतलब, एक वर्ष में कितना है, 10%। अब एक वर्ष में 10% है तो हमें क्या चाहिए, 10,000 पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। 10,000 पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो 10,000 पर 3 वर्ष का आप चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें अगर आप देखें तो कितना बनेगा, ये 10 10 10 का 3 बार, इसका 21 हो गया, और फिर से 10 के साथ XY लगा देंगे, 21 गुणे 10/100 कितना बना, 33.1, यही ना, 33.1%। तो आप 10,000 पर ब्याज निकाल लीजिए, 10,000 का 33.1% हो जाएगा। कहाँ 13,000 जा रहे हैं, ब्याज चाहिए हमें 3310, केवल ब्याज चाहिए ना, ओनली ब्याज चाहिए, मिश्रधन नहीं चाहिए। मिश्रधन चाहिए तो 13,310, तब होता फर्स्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन होगा। गलत मत करिए, लगा के गलत कर रहे हैं। आगे चलिए, ऑप्शन बी होगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 16। एक जल धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा और स्थिर जल में एक आदमी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में 37 किलोमीटर तैरने में आदमी द्वारा लिया गया समय तय तो हो ही जाएगा। धारा की दिशा में जब जाएगा तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। धारा की दिशा में चलने पर रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक ना। तो आपका हो जाएगा रिलेटिव स्पीड कितना बन जाएगा, 6 + 3, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यही ना। व्यक्ति की चाल 6 है और धारा की चाल 3 है, और धारा की दिशा में चलना कितना है, कितना चलना है, 37 किलोमीटर। तो समय हो जाएगा 37/9, 37/9, तो 9 चौक 36, 1 37, 4 सही 1/9 घंटे, 4 सही 1/9 घंटे। आगे चले, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 17।
ए बी का अनुपात यदि ए अनुपात बी 3:5 और बी अनुपात सी 4:7 है तो ए अनुपात बी अनुपात सी बताना है। ए अनुपात बी अनुपात सी बताना है। क्या दिया है? ए अनुपात बी 3:5 और बी अनुपात सी कितना दिया है? 4:7। तो बी के स्थान पर लिखिए, बी के नीचे लिख दीजिए, बी का दोनों में आ रहा तो बी के नीचे 4 लिख दीजिए। अब इसको 5 को पीछे बढ़ा देंगे, 4 को आगे, तो हो गया 12, 20 और 35। गुणा कर देंगे, 3 चौक 12, 5 चौक 20 और 5 सते 35। बारह 20 35 बी ऑप्शन। आगे चलें। अगला लिखा है आपका, यदि √45 प्लस √125 बराबर 17.89 है तो √180 प्लस √80 का मान ज्ञात कीजिए। दशमलव के बाद एक अंक तक उत्तर दें। और कुछ नहीं दिख रहा है? चलिए हम कर दें। देखें, आप पेन उठाते नहीं तो फिर सोचने से नहीं आएगा, पेन चलाना पड़ेगा, ठीक ना। देखिए क्या लिखा है, √45। क्या लिखा? √45 प्लस √125 बराबर 17.89। ठीक ना। हमें जो चाहिए वो चाहिए √180 प्लस √80, इसका मान चाहिए। इसमें और इसमें कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होगा, ठीक ना। इसको देखिए, इसको 9 गुणे 5 लिख दीजिए। 45 को 9 गुणे 5 लिखेंगे तो यहाँ से 3 क्या हो जाएगा? कॉमन ना, 3√5 प्लस 5√5, ये हो गया आपका 17.89। तो √5 यानी कि 8√5 है। क्या है? 8√5, 17.89। ऐसे रहने दीजिए। इसको कर लीजिए 6√5, 6√5 36 पंचे 180, तो 6 बाहर आ गया, और ये 16 पंचे 80, तो हो गया 4√5। तो हमें क्या मिल गया? 10√5। हमारे पास है किसका मान? 8√5 का। तो 10√5 निकालना है, तो 8√5 बराबर इतना है, तो 10√5 क्या हो जाएगा? 10√5 हो जाएगा आपका 17.89 गुणे 10√5 बटे 8√5। रूट 5 से √5 कैंसिल, इसको सॉल्व कर लीजिए। 22.4 22.4। आगे चले, सीधा 8 से भाग कर दीजिए ना। 8 दूनी 16, 1 बचा 18, 8 दूनी 16, 2 बचा 29, 8 चौके 8 तिरिक कुछ जाना चाहिए, तो 22 के बाद चल रहा है, तो 22.4, और बाद में 10 से गुणा करेंगे, दशमलव देख लेगा अपना, एडजस्ट कर लेगा। आगे चलिए,
अगला क्वेश्चन है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा बताइए? तो कितना दूरी चलना पड़ेगा? अपनी लंबाई के बराबर। तो ये तो आसान है सबका, समय निकाल सकते हैं आप। समय हो जाएगा, कितना दूरी चलेगी? 180 मीटर, और स्पीड कितना दिया है? 90 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, किससे? 5/18 से। 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आपका बन जाएगा 18×5 = 90, 180/25। कितना बना? ये दशमलव में आ रहा क्या? 7.2 सेकेंड। ठीक है ना। नेक्स्ट चले अगले क्वेश्चन पर। आगे लिखा है 1.236576576 कहाँ से रिपीट हो रहा है? 657 657 657। ठीक ना। तो लिखा है आपका 1.23 657 657 ऐसे चल रहा है ना। तो ये लिखा जाएगा 1.23657 पे बार। ठीक ना। ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है, इसको लिख लेंगे। देखिए इसको ऐसे चाहे लिख लीजिए 1 + 0.23657 पे बार। तो 1 प्लस ये कितना हो गया? नहीं तो डायरेक्ट ऐसे लिखिए आप 123 657, इसमें से क्या कर देंगे? 123 घटा देंगे, -123 घटा देंगे, और आपका जितने पर बार लगा उसके लिए क्या बनेगा? 99। जिस पर बार नहीं लगा उसके लिए 0, और दशमलव के पहले की संख्या के लिए कुछ भी नहीं आएगा। ठीक ना। पूरी संख्या लिख देंगे 123 657, इसमें से जिस पर बार नहीं लगा है उतने को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे 123 को, और जिस पर बार लगा उसके लिए क्या लिख देंगे? 9 9 9। 3 अंक पर बार लगा 9 3 बार आ जाएगा, और 2 अंक पर बार नहीं लगा तो उसके लिए 0 0। तो ये बन जाएगा आपका। घटा लीजिए इसको, कितना बन गया? ये 4 3 5 और 1 2 3 ना, बट्टे में 9 9 9 और 00। ऐसे लिखा है कि और सॉल्व किया है? ऐसे लिखा होगा सर। ठीक है ना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अब जैसे आगे +1 कर देते थोड़ा और फिर से सॉल्व करना पड़ता। ठीक है ना। ऐसे डायरेक्ट कर लेंगे। अगला देखिए, यदि cos x + y = 1/2 और sin x - y = 0 है, जहां x और y धनात्मक न्यून कोण हैं और x > = y है, x y का मान ज्ञात करें। x y का मान ज्ञात करें। तो देखिए मिटा लेते हैं। cos किसका मान दिया है? x + y। cos x + y बराबर कितना? 1/2, यही दिया है ना। और sin x - y क्या दिया है? 0। तो ये क्या लिखा है? ये 1/2 किसका होगा? 60 का। और x - y 0 हो रहा तो किसका होगा? 0 का होगा। ठीक ना। साइन 0 पर 0 होगा, यानी कि आपका मान हो गया x + y = 60 और x - y = 0। तो x बराबर हो गया 30 और y बराबर भी क्या हो गया? 30। ठीक है। x बराबर भी 30 और y बराबर भी 30। आगे चले। अरे समीकरण सॉल्व कर लेंगे। ठीक ना।
जोड़ेंगे तो 2x बराबर 60 आएगा, x बराबर 30 आएगा। जब x 30 आ जाएगा तो y निकल जाएगा, y भी 30 आ जाएगा। हाँ तो यार काश x प्लस वाई बराबर 1/2 है तो ये किसका होगा, 60 का ही होगा ना। और भी हो सकता है 1/2 और भी मान हो गया, लेकिन वो पहले से लिख रखा है कि क्या है, धनात्मक न्यून कोण है, यानी कि कोण क्या है, एक्स वाई 90 से कम है। ठीक ना, 1/2 और भी होगा, 1/2 किस में होगा और हाँ किस में अरे फर्स्ट में आपका हो गया, उसके बाद कहाँ होगा, ASTC, चौथे कोऑर्डिनेट में होगा, 300 का होगा। ठीक है ना, आगे चलें, 360 माइनस 60 का होगा, या 270 प्लस 60 का होगा। अगला चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 11वें पद तथा 18वें पद का अनुपात 2:3 है तो इसके प्रथम 5 पदों का योग इसके प्रथम 10 पदों के योग का अनुपात ज्ञात कीजिए। बताइए। जी प्रथम 5 पदों का योग तथा इसके प्रथम 10 पदों का योग का अनुपात ज्ञात कीजिए। हम कर दें, नहीं क्या समांतर श्रेणी लगाए हैं ना। हाँ देखिए, पहली बात तो क्लियर नहीं है, समांतर श्रेणी एक गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक ना, कैसा श्रेणी ये नहीं लिखा है, सीधा लिख दिया है ना। हाँ? देखिए 11वें पद और 18वें पद का अनुपात दिया, 11वां पद क्या बनेगा, a प्लस 10d, और 18वां पद बनेगा a प्लस 17d, कितना, 2 और ये 3। ठीक है ना, तो पहले आप d निकाल लीजिए, तो d निकालेंगे तो कितना बनेगा, 7d ना, घटाने पर इक्वल टू क्या हो जाएगा, k। चलिए भाई, कहाँ से मिल रहा है क्या, हाँ तो ठीक है, चाहे के लीजिए चाहे डायरेक्ट करिए ना, यही तो कहना चाह रहे हैं। ठीक है, हम के ही ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे, चाहे आप के लीजिए चाहे ना लीजिए, एक ही बात है, उससे दिक्कत नहीं है। देखिए तो इसका एक समीकरण ये हो गया, एक ये हो गया, तो इससे इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका 7d बनेगा। इसमें से इसको घटा रहे हैं तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, सेकेंड से फर्स्ट घटा रहे हैं तो ये कैंसिल हुआ, ये हो गया 7d बराबर क्या हो गया, के, इसलिए d बराबर हो गया k/।
7। और ऐसे ए निकाल लेंगे, ए निकालेंगे तो कितना बनेगा, यहाँ रख देंगे कहीं पर डी का मान, तो ए बराबर आपका हो गया ए प्लस 10k/7 इक्वल टू 2k। तो ए बराबर हो गया 4k/7, यही ना, यही तो हुआ। तो आपका ए अनुपाते डी बना लिए है ना आप, यही कह रहे हैं ना चंदन, 1:4, 1:4। हमें कौन से पद का योग अनुपात चाहिए, 5 पदों का योग, प्रथम 5 पदों का योग और इसके प्रथम 10 पदों के योग का अनुपात। प्रथम 5 पदों का योग Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो आपका कितना है, प्रथम 5/2 2 ए हो गया प्लस 4 गुणे डी, डी कितना आया 4। अनुपात में लिख देते हैं 10 पदों का, 10/2, ये हो गया 2 इंटू 1 प्लस 10 था तो यहाँ बनेगा 9 गुणे 4, ठीक है ना। सॉल्व कर लीजिए, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/2, यहाँ आपका हुआ 2 और प्लस 4 चौक 16, 2 प्लस 16 और ये हो गया 2 प्लस 36, 1/2, ये हो गया आपका 18/38, कितना हो गया ये, 2 से ये हो गया 9, 9/38 है ऑप्शन में, नहीं है। पहली बात तो कंफर्म नहीं है, समांतर श्रेणी गुणोत्तर है, ठीक है ना। तो इसको भी छोड़ दीजिए, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 23, एक बार गुणोत्तर श्रेणी से भी देख लेंगे। 23, पी क्यू उस वृत्त का एक व्यास है जिसका केंद्र ओ है, यदि उस वृत्त पर एक बिंदु आर स्थित है और आर पी ओ 39 डिग्री है, तो आर क्यू पी का मान ज्ञात करना है। बताइए, नहीं होगा। ये हो गया आपका वृत्त, ओ इसका सेंटर है और पी क्यू क्या है, व्यास है, पी क्यू क्या है, व्यास है, ठीक है। यदि उस वृत्त पर एक बिंदु आर स्थित है, मान लीजिए यहाँ स्थित है आर, और आपको कोण दे रखा है आर पी ओ 39 डिग्री, आर पी ओ, आपको क्या चाहिए, आर क्यू पी चाहिए, आर क्यू पी चाहिए। बताइए, देखिए ये 39 है तो ये दोनों क्या होंगे, त्रिज्याएं हो गई, इसलिए ये 39 हो जाएगा, और ये 39 हो गया तो ये कितना हो गया, 78 हो गया। सुदूर अंतःकोण के योग के बराबर ये बाह्य कोण हुआ ना, ये इस त्रिभुज में पी क्यू ओ में, सॉरी पी आर ओ में ये बाह्य कोण हुआ, तो 38 + 39 कितना हो गया, 78। अब ये और ये कोण निकालना है, तो ये और ये कोण निकालेंगे तो 180 - 78/2, 180 - 78 कितना हुआ, 102, और 102/2 कितना, 51, ये 51 हो गया, ये भी 51 हो गया, क्योंकि ये और ये क्या है, त्रिज्या है, ठीक ना। कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। आगे चले,
फिर से बताएं, हो जाएगा चंदन। अगला देखिए भाई 24, एक्स प्रेक्षणों का समांतर माध्य कौन सा? अरे भाई मैं बना दिया तो ये थोड़ी है कि बना दिया तो 90 हो जाएगा। आर थोड़ा इधर उधर कर देते तो नहीं दिखाई पड़ता। बनाने पर थोड़ी आना है, जो आपके कंडीशन कह रही उसको फॉलो करना है। क्या? हाँ हाँ, तो वो तो 90 होगा ही, तो उससे हाँ वो भी कर सकते हैं। ये कह रहे हैं कि देखिए, हाँ वो भी कर सकते हैं। देखिए भाई, ये आपका पी क्यू है और ये ओ है, यहाँ पर कहीं आर है, ठीक है ना। ये कोड दे दिया 39, तो आप कह रहे हैं कि ये आपका अर्धवृत्त में कोड है ये आर, तो ये हो जाएगा 90। ये 90 हो गया, ये 39, तो ये निकाल लेंगे 90 माइनस 39 कितना? 51। ऐसे भी कर सकते हैं। आगे चले, ये थोड़ा और आसान है। 24 नंबर देखिए, एक्स प्रेक्षणों का समांतर माध्यम है। ये दोनों दो प्रेक्षण जीरो और यम को इसके साथ शामिल किया जाता है तो नया माध्य ज्ञात कीजिए। तो नया माध्य ज्ञात कीजिए, कौन बताएगा? हाँ, इसमें साफ साफ तो लिखा है, क्या सोच रहे हैं इतनी देर तक? डी ऑप्शन हो जाएगा। यक्स का समांतर माध्य क्या दिया? यक्स प्रेक्षणों का यम दिया है, तो योग क्या हो गया? यक्स यम। इसमें जीरो जोड़ दीजिए और क्या जोड़ दीजिए? एक जोड़ दीजिए। जीरो और एक को शामिल किया गया, सॉरी जीरो और यम को, यम जोड़ दीजिए। अब आपकी संख्या क्या हो गई? प्रेक्षणों की संख्या क्या हो गई? यक्स प्लस 2 हो गया। जीरो और यम जुड़ा तो यक्स प्लस क्या हो गया? 2 हो गया। कितना हो जाएगा? यहाँ से यम कॉमन, यक्स प्लस 1 बाई यक्स प्लस 2। पहले योग आपका हो जाएगा यक्स यम, इसमें जीरो जुड़ गया और यम जुड़ गया, तो ये हो गया अब का योग। और इसमें पहले से ही एक्स प्रेक्षण थे और जीरो और यम को शामिल किया तो दो प्रेक्षण और हो गए, तो कुल योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, या प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। आगे चलें, अगला 25, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 64 12 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। क्या हो जाए? पूर्ण वर्ग हो जाए। क्या करने पर? जोड़ने पर। तो क्या करेंगे चंदन इसमें, बताइए? क्या? कैसे? हाँ, भाग विधि से। क्या करेंगे? 64 12 क्या क्या निकाल देंगे? वर्गमूल निकाल देंगे, ठीक है ना। पेयर बनाएंगे, ऐसे बनेगा 8 अठाई 64, 12 आ गया, 8 8 16 हो गया। हाँ हाँ, पहले 8 से करेंगे। हाँ, तो एक बार और ले जाइए ना। जीरो बार ले जाएंगे, 12 ही आ रहा ना। 12 में नहीं जाएगा, हाँ 12 में तो जाएगा नहीं। तो आपका एक बार ले जाइए,
एक बार ले जाइए ना, जोड़ना है ना हमें, एक बार ले जाइए। तो हो गया 161। 161 से 12 घटा दीजिए, 161 से 12 जाएगा तो कितना आएगा? 149। तो कितने की कमी है? 149 की कमी है, 149 की कमी है, ठीक है ना। 149, 149 हो जाएगा आंसर। एक सौ उनचास हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं, साफ साफ दिख रहा है, 6412 है, 80 का स्क्वायर बनेगा, 80 का स्क्वायर 6400। 12 आपके पास है, और कितने की जरूरत है? 81 के स्क्वायर में से घटेगा, ठीक है ना। आगे चलें, चलिए अगला देखिए। यदि ऋचा की आय मीना की आय से 9 से 1/11% अधिक है, तो मीना की आय ऋचा की आय से कितना प्रतिशत कम है? तो 9 से 1/11 बनाएंगे, 9 से 1/11 कितना बनेगा? 9 से 1/11% अधिक है, तो 100/11%। इसको फ्रैक्शन में बदल लीजिए, 1/11, ठीक ना। तो आपसे कह रहा है कि ऋचा की आय मीना की आय से 1/11 अधिक है, ऋचा की आय मीना की आय से 1/11 अधिक है, यानी कि ये हो गया ऋचा का, ये हो गया मीना का ना। मीना की आय से 1/11 अधिक है, तो ऋचा का कितना हो जाएगा? ऋचा का हो जाएगा 12, 11 1 12, ठीक ना। अब सॉल्व कर लीजिए, कितना कम है? 1 की कमी है, 1/12, कितना बना? 8 सही 4/12, ठीक ना। ऑप्शन तो ऐसे ही लिखा ना, ये बन जाएगा 8 सही 4/12%, या 8 सही 1/3%, लेकिन लिखा ऑप्शन ऐसे ही 8 सही 4/12%। नहीं समझ में आ? अरे भाई कह रहा है कि 9 सही 1/11% अधिक अधिक है, यानी कि 10/11%, यानी कि 1 बटे क्या, इसको फ्रैक्शन में बदल दिए तो 1/11 हो गया। ये हो गया मीना का, और मीना से कितना अधिक है? 1 अधिक है, तो ऋचा का कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ऋचा का हो जाएगा 12, ठीक ना। तो 12 से 1 कम है 11, फ्रैक्शन में बदल लेंगे, चाहे प्रतिशत में बदल लीजिए। आगे चलें, 27 नंबर बताइए। रोहन दिल्ली से कन्याकुमारी तक की दूरी 30 घंटे में तय कर सकता है, यदि वह अपनी चाल का 1/15वां हिस्सा कम करता है, तो वह उसी समय में 10 किलोमीटर कम दूरी तय करता है। उसकी चाल ज्ञात कीजिए, बताइए। कितने समय में दूरी तय करता है? 30 घंटे में। पहले उसकी चाल क्या है? 15 है, अब उसकी चाल क्या हो गई? 14 हो गई। कह रहा है 1/15 की क्या कर दिया है? कमी कर दिया। पहले चाल 15 थी, अब 1 की कमी हो गई, 14 हो गई, ठीक है ना। कंफ्यूजन नहीं किसी को? चलिए, अब जो है वह 10 किलोमीटर कम चलता है। ये तो एग्जैक्ट है नहीं 15 14, इसमें हम एक कोई वैल्यू ले लेते हैं, यम यक्स कुछ भी ले लीजिए। हाँ,
हाँ ले सकते हैं, टाइम का भी ले सकते हैं, और चाहे ऐसे गुणा कर लीजिए, ये हो गया समय, ये हो गया चाल, तो यहाँ का डिस्टेंस हो जाएगा 15x गुणे 30, और यहाँ का डिस्टेंस हो जाएगा 14x गुणे 30। अनुपात से भी बता देंगे, अभी देखिए ये हो जाएगा आपका 30x, ठीक है ना। 30x बराबर कितना, 10 किलोमीटर कम चला है ना बाद में, तो x बराबर हो गया 1/3। क्या चाहिए हमें, चाल चाहिए, चाल चाहिए, तो कितना था चाल, 15x था, 15x था स्पीड, इसलिए 15 गुणे 1/3 कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटे, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। आगे चले, चलिए अगला देखिए 28। देखिए पहले 15 से चल रहा था, अब 14 से चल रहा है, ये स्पीड का रेशियो हो गया, ठीक ना। सीधा यही होगा, डिस्टेंस का भी रेशियो यही होगा, 15 14 ही होगा। एक बराबर कितना है, 10 किलोमीटर है, एक बराबर 10 किलोमीटर। इसलिए अगर हम कहें टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, अगर आपसे कहे टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 15 बराबर 10 गुणे 15, 150 किलोमीटर होगा ना, 150 किलोमीटर। और टाइम कितना लगता है, टाइम लगता है 30 घंटे, 14 कहाँ, पहले से दे रखा है 30 घंटे, इसलिए चाल क्या हो जाएगी, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, 150 बटे 30 कितना हो गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यही तो आ रहा था। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखिए, ये समीकरण 4 + m(x² + m+1x+1) बराबर 0 के मूल बराबर हैं, तो यम का मान ज्ञात करें, तो यम का मान ज्ञात करें। क्या लिखा है, मूल बराबर के लिए क्या होगा, b² बराबर 4ac, लिखा है 4m, सॉरी 4 + m, 4 + m x² + m+1 x और +1, प्लस क्या लिखा है 1 ना, +1 बराबर 0। आपसे कह रहे हो आप मूल बराबर है, क्या लिखा है, मूल बराबर है, मूल बराबर b² बराबर 4ac, b² बराबर 4ac, तो हो जाएगा m+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a, 4 + m और कितना इंटू 1, तो m+1 का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा m² + 2m+1 इक्वल टू 16 + 4m, इधर ले आइए, m² - 2m और -15 बराबर 0, फैक्टर बना लीजिए इसका, क्या हुआ, 5 और -3, 5 और -3 इसका फैक्टर बना लेंगे तो m-5 और m+3 यही बनेगा ना, तो m बराबर 5 और m बराबर -3,
5 और -3, 5 और -3। तो देखिए यहाँ पर आपका मूल बराबर के लिए था, ये मूल बराबर के लिए b² बराबर 4ac। एक आपका देखिए b² इज ग्रेटर देन 4ac, इसमें आपका होगा मूल वास्तविक, मूल क्या होंगे, वास्तविक और असमान। असमान होंगे। b² बराबर 4ac, इसमें भी मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, और क्या होंगे, समान होंगे। और b² लेस देन 4ac, मूल क्या होगा, काल्पनिक हो जाएगा। इसी को डिस्क्रिमिनेंट में लिखेंगे d इज ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0, d इज लेस देन 0, चाहे ऐसे लिखिए, ठीक है ना। चलिए अगला बताइए, अगला बताएंगे आप लोग। एक 1016 हो गया, नहीं आइए, नहीं आ रहा है। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपए की राशि 3 वर्ष में बढ़कर 920 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाती है तो राशि बढ़कर हो जाएगी। तो क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। 4 तिहाई 12, 12 अट्ठे 96, 96 रुपये और बढ़ा दीजिए इसको, 920 को कितना बढ़ा दीजिए, 96 रुपये। अतिरिक्त कितना ब्याज मिलेगा, 800 रुपये जो है वह कितना मिलता है, 920 रुपये, बढ़कर कितना हो गया, 920 रुपये। जो भी रेट रहा होगा, कुछ रहा होगा, उससे मतलब है नहीं। फिर आपसे कह रहा है कि 3 वर्ष, ये कितने वर्ष के लिए था, 3 वर्ष के लिए। आपसे कह रहा है कि रेट को कितना बढ़ा दीजिए, 4% बढ़ा दीजिए। तो 3 वर्ष में कितना परसेंट हो जाएगा, 12%। तो 12% से अतिरिक्त ब्याज निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, अतिरिक्त ब्याज। अतिरिक्त ब्याज हो जाएगा 800 का 12% से 12 अट्ठे 96 रुपये। इसलिए आपका नया
मिश्रधन क्या हो जाएगा, नया मिश्रधन आपका हो जाएगा 920 प्लस 96। क्या कर रहे हैं, 800 का 112 काहे निकालेंगे, 920 प्लस 96 काहे करेंगे 112, ये बताइए। वो केवल इसी प्रतिशत का बनेगा मिश्रधन, और जो पहले ब्याज मिला है वो, अगर वैसा कर रहे हैं तो 120 रुपये और जोड़ दीजिए। आपने 800 का कितना निकाला, 112% निकाला, उसमें जो ये पहले का ब्याज है उसको जोड़ना पड़ेगा 120 रुपये, तो आ जाएगा फिर। पता नहीं कहाँ कहाँ जोड़ रहे हैं, देखिए 6 हो गया, 9 2 11 हो गया, 1016 रुपये। इतना नहीं करते तो डायरेक्ट एक बार आपको कोशिश आई 800 नहीं आई 4% देना है। हाँ, पहले रेट निकाले होंगे, पहले आपने रेट निकाला, फिर उस रेट को 4% बढ़ा लिया। ये जो कह रहे थे ये सही था, आपको पहले क्या निकालना चाहिए था, चाहे ऐसे निकाल लीजिए, चाहे आप पहले वाला रेट निकाल लीजिए। कितना हुआ, 120 गुणे 100 बटे 800, ठीक है ना। ये कितना परसेंट बना रेट, 5%, 5% है और प्लस, हाँ हाँ ठीक है, गुणे 3 यहाँ कर देते और क्या, आप सही है ना। 5%, 5% और प्लस 4%, कितना हो गया 9%, और 3 वर्ष में कितना हो गया 27%। हमें निकालना पड़ता 127%, ठीक है ना भाई। किस ब्याज से, हाँ बताइए। तो कहाँ मिश्रधन आपको पता है, ये वाला पता, ये तो पुराना है। जब आपको ये 4% बढ़ा देंगे तो ये मिश्रधन थोड़ी काम करेगा वहाँ। हाँ 920 मिश्रधन है, लेकिन उसका रेट नहीं पता है। पुराना रेट निकाल कर उसमें 4% जोड़कर फिर आप उतना निकाल सकते हैं फिर बाद में, नहीं तो सीधा सीधा जितना अतिरिक्त ब्याज है वही निकाल कर जोड़ दीजिए। अगला बताइए आप, 30 नंबर। यदि साइन 3x माइनस 20 बराबर कास 20 माइनस 3y डिग्री बराबर है तो x माइनस वाई का मान ज्ञात करें। साइन m बराबर कास n, m प्लस n बराबर 90 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या दिया है, साइन 3x माइनस 20, साइन 3x माइनस 20 बराबर कास 20 माइनस 3y, तो m प्लस n, साइन m बराबर क्या दिया है कास n, तो m प्लस n क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। जोड़ लीजिए 3x माइनस 20 प्लस 20 माइनस 3y बराबर 90, इसलिए आपका हो गया 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा ना, 3x माइनस वाई बराबर 90, इसलिए x माइनस वाई कितना 30, ठीक ना, 30 डिग्री हो जाएगा, x माइनस हो जाएगा 30 डिग्री। अभी वो देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन था, 22 नंबर था ना। इस पर आप लगा लीजिए गुणोत्तर श्रेणी, ठीक ना, इसमें गुणोत्तर श्रेणी लगा लीजिए। क्या लिखा था, लग गया ना क्वेश्चन। यदि 11वें पद तथा 18वें पद का अनुपात 2:3 है तो इसके प्रथम 5 पदों का योग इसके प्रथम 10 पदों के योग का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए 11वें पद और 18वां पद, तो आप इसमें गुणोत्तर श्रेणी लगाएंगे तो गुणोत्तर श्रेणी में Tn जो होता है
वो आपका होता है ए इंटू आर की पावर n माइनस 1। तो t 18 है और t क्या है 11 है, तो बन जाएगा a इंटू आर की पावर 17 और a इंटू आर की पावर कितना 10, यानी कि बराबर कितना 2/3 है ना, यानी कि 3/2। हमने उल्टा लिखा है, तो आपका हो गया आर की पावर 7 बराबर 3/2। हमें चाहिए क्या, प्रथम 5 और प्रथम 10। प्रथम 5 पदों का योगेशन जो आपका होता है ए आर की पावर ए इंटू आर की पावर n माइनस 1 इंटू आर माइनस 1, ये होता है ना। चलिए, तो आपका 5 पदों का चाहिए, तो ए यहाँ पर हो गया आर की पावर 5 माइनस 1 बटे आर माइनस 1, ये हो गया 5 पदों का। और कितने का चाहिए, 10 पदों का। 10 पदों का चाहिए, तो हो गया ए इंटू आर की पावर 10 माइनस 1 बटे आर माइनस 1, यही ना। ए से ए कैंसिल, आर माइनस 1 से आर माइनस 1 कैंसिल, ये आपका हो गया आर की पावर 5 माइनस 1 और ये हो गया आर की पावर 10 माइनस 1। तो आपका ये बचेगा 1 आर की पावर 5 प्लस 1, यही बचेगा ना। लेकिन इससे भी नहीं बन रहा है, यहाँ 7 बन जा रहा है, वहाँ अगर 7 बनता तो काम हो जाता, 7 बन नहीं रहा है। 7 बनता तो रख देते, तो आपका हो जाता 3 2 5, ठीक है ना। कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। यहाँ तो 7 ही बनेगा ना, वहाँ पर 7 बन नहीं रहा है। 5 5 5 वो बनेगा नहीं वहाँ ना, एग्जैक्ट मान नहीं बनेगा। चलिए जाने दीजिए, कुछ गलत लग रहा है।